तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जौहर। जय सेवा जय गौड़वना जय वड़ादेव। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले थे स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। मेरे पास ये पुस्तकें हैं, भारत का संविधान और एक ये वाली है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, मैं यही पढ़ के कुछ नोट्स बनाता हूँ और मैं आपको आज बताने वाला हूँ स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये कौन से भाग में दिया हुआ है? भाग 3 में है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, ये कहाँ पर है? भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं, है ना इनके अनुच्छेद। इनके 6 प्रकार हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यह 44वें संशोधन में समाप्त कर दिया गया था, अभी बताऊंगा मैं। और फिर क्या है? 7वां संवैधानिक उपचार, ये समाप्त कर दिए, तो कितने बचे? 6। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का स्थान कहाँ पर है। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें देश के सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी कार्य कर सके, किंतु वह कार्य गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, और न ही उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होना चाहिए। इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरूरी है, और मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ये जो मैंने आपको बताई है ना। और इनमें से 6ठी स्वतंत्रता, ये संपत्ति का अधिकार, कब हो गई थी? 44वें संशोधन में समाप्त कर दी गई थी। किंतु संपत्ति के अधिकार को अभी भी भारतीय संविधान से पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया गया, मतलब पूर्ण रूप से भी हटाया नहीं गया है। अभी मैं आगे बताऊंगा, तो चलिए अपन यहाँ से देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 को पहले नंबर क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि रीढ़ की हड्डी। तो आप समझ गए होंगे कि यह अनुच्छेद कितना ज़रूरी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। इसमें दिया हुआ है पहला, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब कि आपको बोलने की आज़ादी है, विचार रखने की आज़ादी है। ठीक है, तो यह आज़ादी दी हुई है संविधान के अनुच्छेद 19 में। ठीक है, यहाँ पर मीडिया, मतलब कि मीडिया के माध्यम से भी बहुत से विचार प्रकट होते हैं, बहुत सारी जानकारी अपन को मिलती हैं। और पुतला हो गया, ठीक है, पुतला अपन जलाते हैं तो उसमें क्या है? अपन एक विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार दिए हुए हैं। झंडा, जब अपन जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो झंडा फहराते हैं, ये अपन अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? सभा, मतलब कि एक सभा रख सकते हैं अपन, ये अधिकार दिया हुआ है। तो सभा तो अपन रख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है? सबसे पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, आप शब्द बोल सकते हैं, नहीं। इसके आप 5 पॉइंट यहाँ पर देख लेना, इनको बस उसमें शामिल नहीं किया गया है। मतलब कि एकता, पहला क्या है? एकता व अखंडता, मतलब कि एकता व अखंडता के विरुद्ध ये सब काम नहीं होना चाहिए। आपका जो अभिव्यक्ति या फिर विचार बोलते हैं ना, वह एकता को समाप्त नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरा क्या है? सुरक्षा, मैं आगे बताऊंगा सुरक्षा वाला पॉइंट। तीसरा क्या है? पब्लिक, आप पब्लिक में जैसे कि उनके जो मौलिक अधिकार हैं, है ना, तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या है?
मान सम्मान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी बात बोल रहे हैं तो उनके मान सम्मान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और पांचवा क्या है, कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, मतलब कि कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते आप। कोर्ट को अपन ऐसा नहीं बता सकते कि वह गलत है या फिर, है ना। तो दूसरा क्या था, असेंबली, मतलब कि अपन सभा रख सकते हैं, ठीक है। सभा के माध्यम से अपन धार्मिक प्रचार कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक प्रचार में क्या होता है कि आप यह नहीं बोल सकते कि आपकी जो सभा रहेगी ना, आप उसी के बारे में बात करें, दूसरे के बारे में बात नहीं करें। तीसरा क्या है, संगठन। आप संगठन बना सकते हैं, जैसे कि अपना जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक संगठन है, तो इस तरह की से अपन संगठन बना सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ सीमित है। क्या है, संगठन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपने एकता के विरोध हो, है ना, ये सब। और संगठन ऐसा होना चाहिए जो षड्यंत्र के लिए ना हो, ठीक है, और व्यवस्था को भंग ना करे। फिर उसके बाद क्या है, पांचवा, निवास और बसने की आज़ादी, मतलब कि आप भारत के हर क्षेत्र में कहीं पर भी रह सकते हैं। अगर कि आप जैसे दिल्ली घूमने गए हैं और आपको वहाँ अच्छा लगता है तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, आप वहाँ पर निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। छठवा क्या था, संपत्ति का अधिकार, यह समाप्त कर दिया गया है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अभी भी है। आप कोई भी ज़मीन खरीद के वहाँ पर आप रह सकते हैं, है ना। तो देखो, संपत्ति का अधिकार क्यों ख़त्म किया था ये बता देते हैं। पेन कहाँ गया, एक मिनट। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेन की लाइन निकलनी थी, ठीक है। आपका ये घर है, यहाँ से ट्रेन की एक लाइन निकलनी है, ठीक है, और आपका घर कहाँ पर बीच में आ गया। तो आप मान लीजिए सरकार ने बोला कि आप अपना घर हटा दीजिए, तो आपने बोला कि नहीं, ये तो मेरा मूल अधिकार है, मैं नहीं हटाऊंगा। तो आप ऐसे थोड़ी जाएंगी, ट्रेन ऐसे थोड़ी जाएगी। तो इसलिए क्या किया था, इसको मूल अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार है, उसे हटा दिया था, ठीक है। अगर कि आपका घर यहाँ पर है और यहाँ से रोड आती है, इतना आपका एरिया जो है अगर कि रोड के दायरे में आता है तो वहाँ से मिटा दिया जाएगा। तो इसलिए संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या था, सातवां, व्यापार। आप व्यापार कर सकते हैं कहीं पर भी, आपका जो कुछ भी है, मॉल है ना, कोई भी दुकान खोल सकते हैं, आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, यह अधिकार इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 19 में। उसके बाद अनुच्छेद 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, मतलब कि केवल एफआईआर या मुकदमा दर्ज होने पर दोषी या अपराधी नहीं हो सकता। मतलब कि केवल एफआईआर या फिर मुकदमा दर्ज हो जाता है ना, तो कोई भी व्यक्ति दोषी या फिर अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता, ठीक है। यह अनुच्छेद कौन कहता है, 20 कहता है। उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं कानून को, ठीक है, कोर्ट के लिए सबूत चाहिए होते हैं। उसके बाद वह देखते हैं कि वह अपराधी है या नहीं। उसके बाद इसके 3 पॉइंट हैं। अपराध के समय का कानून, मतलब कि जिस समय उसने अपराध किया था, ठीक है, उस समय का कानून देखा जाता है। मान लो कि 2020 में किसी ने कुछ कर दिया था, ठीक है, उसके ऊपर केस हुआ, 5 साल तक मुकदमा चला, लेकिन उसके बीच में सरकार ने कुछ उसका नया कानून बना दिया। मान लो 1 साल की सज़ा थी पहले 2020 में, 2025 में उनने 5 साल की सज़ा कर दी, तो नहीं, तो वो 2020 ही का कानून मानी जाएगा। दूसरा क्या है, एक अपराध की एक सज़ा, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर कि 2 अपराध करता है तो उसकी एक ही सज़ा होगी, एक बार ही होगी, ठीक है। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, अपन खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, यह दिया था, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ, ठीक है। अब पर्यावरण आ गए, तो लाइफ में क्या आता है, पर्यावरण, आत्महत्या और हेल्थ, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ कि आप पर्यावरण को नष्ट, मतलब कि प्रदूषित नहीं कर सकते। मान लो आपकी गाड़ी में ज़्यादा धुआं निकलता है, ठीक है,
तो उसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आत्महत्या, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरा क्या है, हेल्थ, आपको हेल्थ मिलेगी, मतलब कि हेल्थ की सुविधा मिलेगी, जैसे कि कोविड-19 में मिली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये था लाइफ हो गया, और ये क्या है, प्रोफेशनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी मतलब कि दैहिक स्वतंत्रता, एकांत एवं विदेश यात्रा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि आप कहीं पर भी एकांत में जाकर रह सकते हैं, ठीक है। और आप विदेशी यात्रा भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं बोला कि आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, निजता, प्राइवेसी, ठीक है। तो आपकी एक प्राइवेसी होती है, ठीक है, आप उसे बनाए रख सकते हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई तू ये काम कर या फिर वो काम कर, जो आपकी प्राइवेसी है ना वह वही रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद, ये मेरे को अभी शायद याद नहीं है, पर क्या अनुच्छेद 21 में क्या दिया हुआ था, मतलब ये वही है, अनुच्छेद 21 का जो क्या कर दिया था, संशोधन करके निकाला गया था 21 का, ठीक है। यह कब, कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, जो कि शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ दिया गया था। राइट टू एजुकेशन, मतलब कि 6 साल से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा मतलब ज़रूरी रहती है, उनको शिक्षा मतलब फ्री में मिलती है, ठीक है। और उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 21 का में बताया गया है। और जो 6 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उनको हेल्थ देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आंगनवाड़ी में क्या होता है कि वो उनको टीके लगते ना, वैसे, ठीक है। और अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है, एनकाउंटर, डिटेंशन, अरेस्ट, कस्टडी, रिमांड और नज़रबंदी। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और अगर कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादेव।